अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CS101 के मॉड्यूल नंबर 109 से, जो कि है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुतालिक और उनकी जनरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने पीछे जो भी पढ़ा अभी तक, हम लोगों ने पीछे एल्गोरिथम्स के बारे में देखा। वो क्या था जी, हम लोग स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ की वर्किंग देखते हैं। इसी तरह जो हम लोग प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं उसमें क्या है जी, वो उस स्टेप बाय स्टेप वर्किंग को अपनी इंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। तो आजकल के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो क्या है जी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो कि हम लोग लिख देते हैं और उसके बाद वो है जी डिकोड होके हमारे क्या है जी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब वो जो एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या है जी डिबगिंग का प्रोसेस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोग्राम की वर्किंग को चेक करते हैं, और जब वो हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको फ़ौरन से डिबग करके रिजॉल्व कर लेते हैं, और अगर नहीं आती तो वो क्या है जी हमारी एंड तक हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाता है। स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने लैंग्वेजेस स्टार्ट की थी ना, अब वो डायरेक्टली तो नहीं ना, इस तरह जो आजकल हमारी C++ या हाई लेवल लैंग्वेजेस डायरेक्टली नहीं बन गई। कैसे बनी? सबसे पहले क्या है जी, मशीन लैंग्वेजेस होती थी कि हम लोगों ने अपनी सारी प्रोग्रामिंग नंबरिंग में करनी है, न्यूमेरिक फॉर्म में करनी है, 0 0 1 0 या कोड वगैरह जो हम लोगों ने स्पेशल रखे हैं वो लिखते थे। तो क्या है जी, अब हम लोग कंप्यूटर को तो पता चल जाता है कि ये क्या है जी, नंबरिंग क्या है, इसका क्या सीक्वेंस चल रहा है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन के लिए ये याद रखना बहुत मुश्किल है। वही काम कंप्यूटर ने जल्दी कर देना, लेकिन इंसान को करने के लिए उसको बहुत टाइम लगता है। अब इंसान इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस के कोड वगैरह याद नहीं रख सकता। ठीक है जी। स्टार्टिंग में जो हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते थे वो न्यूमेरिक फॉर्म में होती थी, तो उसको क्या कहते हैं जी, ये मशीन लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने कहा है जी 4056 है जी, तो ये क्या है जी, हमारे पास एक कोड है इंस्ट्रक्शन का, और ये क्या कह रही है, मूव R5 R6, मतलब कि R6 के कंटेंट को कहाँ मूव कर दो, R5 में। तो क्या है जी, ये जो नंबरिंग है ये याद रखना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग उसको थोड़ा निमोनिक फॉर्म में देख लें तो क्या है जी, ये मूव R5 R6 ये हमारे लिए याद रखना आसान हो जाता है कि हमने किसी चीज़ को मूव करना है। लेकिन अगर हम कोड को देखें तो ये याद करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो कोडिंग है सारी, ये क्या है जी मशीन लैंग्वेज, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, जनरेशन 1 लैंग्वेज। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं, जिस तरह के 15 6C 16 6D 50 56, और ये सारी क्या है जी, ये कोडिंग हमारी इंस्ट्रक्शन की, और ये किस किस इंस्ट्रक्शन को शो कर रही है जी। यहाँ पे है जी लोड रजिस्टर 5, किस चीज़ से लोड करो, प्राइस के साथ। लोड रजिस्टर 6 किस चीज़ के साथ, शिपिंग चार्ज के साथ। ऐड करें R0 में R5 और 6 को, स्टोर करें R0 में टोटल कॉस्ट को, और हाल्ट की इंस्ट्रक्शन 6000 को क्या है जी, हाल्ट की इंस्ट्रक्शन। ये सारी क्या है जी, ये जो फर्स्ट वाले हमारे कोड हैं ये मशीन लैंग्वेज के कोड हैं, और ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन हैं ये क्या है जी, हमारी ये थोड़ी सी निमोनिक फॉर्म में आ जाती है, और इसको क्या कहते हैं जी हम लोग, निमोनिक एक्सप्रेशंस, और ये हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है जी। हम लोग इसमें कौन कौन से निमोनिक यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास है जी लोड, ऐड, स्टोर, IILT रिप्रेजेंट लोड स्टोर एंड हाल्ट। ठीक है जी। अब क्या है जी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफन कॉल्स प्रोग्राम वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर। जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नेम है, जिस तरह 6C 6D एंड 6E, वो क्या है जी हमारे पास आइडेंटिफायर है किसी जगह पे या किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। जी नेक्स्ट हमारा क्या है जी, जनरेशन 2। जब हम लोगों ने क्या निमोनिक सिस्टम को इस्टेब्लिश कर लिया तो फिर क्या है जी, अब उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना था, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा जो कि ट्रांसलेट करता है हमारे निमोनिक एक्सप्रेशंस को मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, असेंबलर। तो अब क्या है जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप अ प्रोग्राम डायरेक्टली इन मशीन लैंग्वेज। इसके बजाय हम क्या करते हैं जी, डेवलप अ प्रोग्राम इन निमोनिक फॉर्म और एंड देन हैव इट कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। अब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट नहीं अपनी मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं, निमोनिक फॉर्म में लिख के उसको क्या करते हैं जी,
कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये पूरा सिस्टम को क्या कहते हैं जी, असेंबली लैंग्वेज। अच्छा जी, अब क्या है जी, असेंबली लैंग्वेज फर्स्ट डेवलप है तो वो क्या है जी, वो जाइंट स्टेप फॉरवर्ड हमें बताती है इन सर्च ऑफ बेटर प्रोग्रामिंग टेक्निक। जब वो बनी थी तो हम लोगों ने क्या है जी, हम आगे नई नई चीज़ इसको और आसान बनाने की तरफ गौर करने लगे। असेंबली लैंग्वेज वर सो रेवोल्यूशनरी, क्यों इतनी एकदम इन्होंने रेवोल्यूशन एकदम चेंज लेके आए, तो इसको क्या कहते हैं जी, जनरेशन 2 लैंग्वेज। लेकिन फर्स्ट पे कौन सी रहेगी, वो हमारी स्टार्ट पे मशीन लैंग्वेज ही रहेगी। अच्छा जी, उन्होंने क्या इसके एडवांटेज तो है, लेकिन क्या है जी, हमें इसको किस तरह लिखना पड़ता है, मशीन डिपेंडेंट। किस किस्म की मशीन पे हमारा काम हो रहा है, हमें उसको जहन में रखते हुए अपने कोड को लिखना पड़ता है। लेकिन आजकल तो हम ऐसा नहीं करते, हम लोग तो कोड लिखते हैं और डिफरेंट मशीन्स पर हम लोग उसको रन करवा देते हैं। लेकिन स्टार्ट में क्या था जी, मशीन लैंग्वेज तो नहीं थी, लेकिन क्या था जी, उसको मशीन के अकॉर्डिंगली सोच के बनाना पड़ता। दूसरा एडवांटेज क्या है जी, कि जो कोड हमारा है जी, न्यूमेरिक फॉर्म में तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या है जी, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स पे रह के हमें सोचना पड़ता था। उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर हम एक घर बनाते हैं, हम लोग उसको अगर ये सोच के करें कि यहाँ इतने कील लगने हैं, यहाँ पे इतनी ब्रिक्स लगनी है, तो क्या है जी, वो मुश्किल है। बजाय इसके कि हम ये सोच के करें कि यहाँ पे इतने रूम्स हैं, जो 5 रूम बनने हैं, यहाँ वॉशरूम बनना है, यहाँ लाउंज है और रूफ इस तरह की होनी चाहिए, वो सोचना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि हम उसको ब्रिक्स और कील के हवाले से सोचें। अच्छा जी, अब क्या है जी, है तो वो थोड़ी सी हम लोग एक स्टेप आगे गए। अब क्या है जी, इन शॉर्ट द एलिमेंट्री प्रिमिटिव इन विच प्रोडक्ट मस्ट अल्टीमेटली बी कंस्ट्रक्टेड आर नॉट नेसेसरली द प्रिमिटिव दैट शुड बी यूज्ड। उन्होंने यही बात किया कि हम लोग जिस प्रिमिटिव्स को लेकर अपनी प्रोडक्ट को बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग वो चीज़ें प्रोडक्ट के डिज़ाइन में भी यूज़ हों। अच्छा जी, अब क्या है जी, हम लोग थोड़ा सा और आगे गए। Computer scientists began developing programming languages that were more conducive to software development than the low-level assembly language। ठीक है जी, अब हम लोग नई लैंग्वेजेस की तरफ चले गए और उसमें क्या है जी, वो असेंबली लैंग्वेज की तरफ, लो लेवल असेंबली लैंग्वेज की तरफ जा रही थी। द रिजल्ट वाज द इमर्जेंस ऑफ थर्ड जनरेशन। उसका रिजल्ट क्या है, हमारी क्या है जी, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस आ गई, जो कि है जी हाई लेवल और क्या है जी, मशीन इंडिपेंडेंस। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, उन्होंने क्या कहा जी, फोरट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेटर और कोबोल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है जी, विच डेवलप बाय यूएस नेवी फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। अच्छा जी, अब क्या है जी, थर्ड लैंग्वेज जनरेशन की अप्रोच क्या है कि हम लोग क्या करें, हाई लेवल प्रिमिटिव्स को सोच के हम लोग अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल है, साइन टोटल कॉस्ट द वैल्यू प्राइस प्लस शिपिंग चार्ज। ठीक है, क्या है जी, टोटल कॉस्ट क्या बनेगी, वैल्यू प्राइस और शिपिंग कॉस्ट का ऐड करके वो टोटल कॉस्ट बनेगी। तो ये क्या हम इस तरह लिख सकते हैं कि आइडेंटिफायर है और उसके बाद कोई एक्सप्रेशन है, जिस तरह के टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वैल्यू प्राइस प्लस शिपिंग चार्ज। ठीक है जी, तो क्या है जी, अब हमें क्या है, एक हाई लेवल एक्टिविटी हम लोगों ने सोच ली कि पर्टिकुलर ये परफॉर्म करना, और नीचे वो मशीन उसको किस तरह से हैंडल करती है वो हमारे पास क्या है जी, ही नहीं ज़रूरी। उसके बाद है जी, जब ये हाई लेवल प्रिमिटिव्स हमारे पास आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि वो किस तरह से ट्रांसलेट होकर दोबारा से मशीन लैंग्वेजेस में जाएंगे। और क्या है जी, हम लोग उसके लिए ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं और मशीन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम्स बने हुए होते हैं उसको क्या कहते हैं जी, कंपाइलर्स भी कह देते हैं। इसी तरह उसका अल्टरनेट क्या है जी, ट्रांसलेटर की बजाय हम लोग क्या यूज़ करें, इंटरप्रेटर यूज़ करें। इंटरप्रेटर्स मर्ज अनदर मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग थर्ड लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन। These programs were similar to translators except that they execute the instruction as they were translated instead of recording the translated variant for future show। अच्छा जी, वो क्या है, कह रहे हैं ये बिल्कुल ट्रांसलेटर की जगह है, लेकिन हो सकता है कि वो स्टोर ना करें फॉर फ्यूचर यूज।
अच्छा जी, अब क्या है जी, we should note that the task of promoting third generation languages was not as easy to as might be imagined। हाँ, अच्छा जी, इमेजिन हमने क्या किया है वो बहुत आसान है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है कि हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। द थॉट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन अ फॉर्म ऑफ सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेज, हमने सोचा था कि प्रोग्राम किस तरह लिखना जाए जिस तरह हम लोग अपनी आम बात लिखते हैं, ठीक है जी। लेकिन क्या है जी, बहुत सी मैनेजरियल पोजीशंस पे आके वो उस पर क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सारे सोच विचार करने पड़ते। ग्रेस हॉपर वो उसको क्या है जी कहते हैं फर्स्ट डेवलपर है वो कंपाइलर का, वो बताता है कि जी एक जो फर्स्ट स्टार्ट किया था उन्होंने ट्रांसलेटर, वो क्या था जी जर्मन टर्म्स में था बजाय इसके कि वो इंग्लिश में। अब पॉइंट क्या है जी, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर कंस्ट्रक्टेड अराउंड अ स्मॉल सेट ऑफ प्रिमिटिव दैट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन वैरायटी ऑफ नेचुरल लैंग्वेज विल ओनली सिंपल मॉडिफिकेशन टू द ट्रांसलेटर। ठीक है जी, उन्होंने क्या किया, वो सारी लैंग्वेज में थोड़ी थोड़ी उसमें एक चेंजिंग करके हम लोग क्या है जी मॉडिफाई करके अपने ट्रांसलेशन में उसको ले सकते हैं। लेकिन उसको क्या है जी, वो उसको कई साल क्या है जी वर्ल्ड वार 2 के दौरान में जर्मन लैंग्वेज सिखानी पड़ी थी ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके उस कंप्यूटर को। ठीक है, आजकल क्या है जी हमारी understanding a natural language involves much more than responding to a few rigorously defined primitives। Indeed, natural languages जब उन्होंने क्या किया, नेचुरल लैंग्वेजेस हम लोगों ने क्या है जी डिस्टिंग्विश अलहदा कर दी फ्रॉम फॉर्मल लैंग्वेजेस, और क्या है जी इन दैट लेटर प्रिसाइजली डिफाइंड बाय ग्रामर, वेयर एज इसके हमने पूरी एक ग्रामर उसके डिफाइन की हुई है ताकि उसका ग्रामेटिकल एनालिसिस किया जाए। ये थी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जनरेशंस। आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।